प्राइवेट सेवा चलती है, जो भारत सरकार की सेवा ये ग्रामीण इलाकों में चलती है, तो इस पर सरकार ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण बिल को जिस अच्छे वातावरण में आज चर्चा हुई है, मैं संक्षिप्त में 10 पॉइंट में इसका जवाब दूंगा। सभापति महोदय, सबसे बड़ा इस बिल में जो रिफॉर्म आया है वो है यूजर प्रोटेक्शन। आज हम सब जानते हैं किस तरह से किसी के नाम पर भी बैंक के नाम पे कॉल करता है, कोई 5,000 10,000 ऐसे निकाल देते हैं किसी के अकाउंट से। उस पे बहुत फोकस करके फ्रॉडुलेंटली कोई सिम न ले सके और सिम बॉक्स जैसी व्यवस्था न उपयोग में ला सके, बिना केवाईसी के सिम न मिल सके, इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है। बहुत कड़े प्रावधान भी किए गए। फ्रॉडुलेंटली सिम लेने के मामले में, इम्पर्सनेशन के मामले में 3 साल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से भारत सरकार ने, मोदी जी ने प्रयास किए टेलीकॉम में शुचिता लाने के लिए, उससे इस बिल में और इस तरह के प्रावधान से बहुत बड़ा एक इससे साधन मिलेगा। अध्यक्ष जी, जो दूसरा पॉइंट है वो है राइट ऑफ वे रिफॉर्म्स। जिस तेजी से टेलीकॉम की इंडस्ट्री बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों को सुविधा मिल रही है, उसमें राइट ऑफ वे का रिफॉर्म बहुत जरूरी था और इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार को सम्मिलित करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से राइट ऑफ वे का रिफॉर्म लाया गया है। तीसरा, लाइसेंस का रिफॉर्म है। 100 से अधिक एक ऐसे विभिन्न प्रकार के लाइसेंस होते हैं, उनकी जगह एक सिंपल ऑथराइजेशन होगा। चौथा, स्पेक्ट्रम का रिफॉर्म है। 1885 के एक्ट में स्पेक्ट्रम तब उसकी कोई बात भी नहीं होती थी, तो इसमें एक स्पेक्ट्रम के लिए बहुत अच्छी, बहुत सोची समझी और कानून सम्मत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उसको सम्मान करते हुए उसी के अनुसार एक व्यवस्था इस बिल में लाई गई है। अध्यक्ष जी, साथ ही साथ 5वां बड़ा पॉइंट है एक डिजिटल बाय डिजाइन 4 टियर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाया गया है। आर्थिक कानूनों में किस तरह से एक व्यवस्था हो जिसमें आसानी से लोगों को न्याय मिल सके, बहुत आराम से अपनी कंप्लेंट को, अपनी ग्रीवेंस को रिड्रेस करा सके, वो व्यवस्था इस बिल में लाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। छठा पॉइंट है माननीय अध्यक्ष जी कि जो स्टैंडर्ड साइबर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क है, उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है। आज युद्ध के समय या नेशनल सिक्योरिटी के केस में सबसे बड़ा जो अटैक होता है वो सबसे पहले टेलीकॉम नेटवर्क्स पे होता है। अभी जितने भी विश्व में कॉन्फ्लिक्ट के जोन्स हैं, उन सब के अध्ययन से ये पाया गया है सबसे पहला अटैक टेलीकॉम नेटवर्क्स पे होता है। इसलिए टेलीकॉम नेटवर्क की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ट्रस्टेड सोर्स और साइबर सिक्योरिटी को लीगल जामा एक पहनाया गया है। 7वां पॉइंट है इंटरसेप्शन का। इंटरसेप्शन के 1996 के पीयूसीएल के जजमेंट के बाद से एक क्लियर व्यवस्था बनी हुई है। उस क्लियर व्यवस्था के अनुसार आज जहां पर भी जरूरत पड़ती है, वो भी संविधान सम्मत आर्टिकल के अनुसार जो इंटरसेप्शन किया जाता है, वही सेम प्रावधान इस बिल में भी रखे गए उसमें, और उसी तरह के जो चेक्स एंड बैलेंसेस है, वो चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष जी, 8वां पॉइंट है डिजिटल भारत निधि का। जिस तरह से भारत आज टेलीकॉम इक्विपमेंट का डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बना है, उस चीज के बारे में आज से 10 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होंगे, लेकिन आज एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह उभरा है। तो इस डिजिटल भारत निधि के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने का एक व्यवस्था की जाएगी। 9th पॉइंट है माननीय अध्यक्ष जी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की व्यवस्था, यानी एक सीमित दायरे में अगर कोई स्पेक्ट्रम या कोई टेलीकॉम की व्यवस्था को यूज करके कोई इनोवेशन करना चाहे तो वो कब इस बिल के बाद में वो संभव हो सकेगा। 10वां सबसे महत्वपूर्ण विषय है अध्यक्ष जी, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसा एक माननीय सांसद जी ने कहा था, करीब 40 लाख लोग इसमें आज रोजगार पाते हैं। इस इंडस्ट्री में कहीं कोई डिसरप्शन नहीं हो, वो ध्यान रखा गया है बिल को बनाने के समय में। माननीय श्री मेहताब जी ने एक पॉइंट रेज किया था कि नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, इंटरसेप्शन में क्या व्यवस्था रहेगी। मैं
एकदम क्लियर आश्वासन देना चाहता हूं कि एकदम क्लियर चेक्स एंड बैलेंसेस और सुप्रीम कोर्ट और संविधान सम्मत व्यवस्था जो आज तक चली आई है, उसी तरह की व्यवस्था इस बिल के बाद में भी रहेगी। एक और विषय आया था स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के विषय में। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच में क्लियरली कहा था, बिल्कुल उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऑर्डर के तहत इस बिल में स्पेक्ट्रम की व्यवस्था की गई है। मैं माननीय अध्यक्ष जी निवेदन करूंगा, इस बिल से जो देश के जन जन में आज तक व्यवस्था आई है, जो लाभ हुआ है डिजिटल इंडिया का, इन सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से और इस कॉम्प्रिहेंसिव बिल से एक बहुत अच्छा और इसमें प्रभाव पड़ेगा। आज हम सब जानते हैं दुनिया भर में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, किस तरह से पेमेंट की व्यवस्था हुई है, किस तरह से डिजिटल क्रेडिट आज मिल रहा है, किस तरह से बायोमेट्रिक और किस तरह से एक ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन संभव हुआ है। वो सब चीजें टेलीकॉम इस सब का गेटवे है। तो इस गेटवे को और सुदृढ़ बनाएं और इस महान सदन के माध्यम से एक नई व्यवस्था कायम हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं अध्यक्ष जी 2-3 अपावरने जी भी ये प्रश्न किया। यूएसओ फंड, जो यूनिवर्सल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो फंड बनता था बीएसएनएल को या संस्था को देने के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स अर्बन एरिया में सारे बटोर लेते थे और रूरल एरिया को कोई जाता नहीं है। इस हिसाब से वो कुछ पैसा हर साल देते हैं। अभी ये फंड मर्ज हो जाएगा और कैसे ये फंड आप रूरल टेलीफोनी बढ़ाने के लिए, स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर बढ़ाने के लिए, टावर बनाने के लिए कैसे आप करेंगे? आपके हाथ में तो ये चला गया। तो इस हिसाब से कोई निर्दिष्ट परसेंटेज ऑफ मनी वहां से आएगा, आपको मिलेगा कैसे? जैसे उड़ीसा जैसे राज्य है, झारखंड जैसे राज्य है, वहां तो होता नहीं है ये सारा चीज। ये डिजिटल भारत निधि जो बनाई गई है वो यूएसओएफ का रिप्लेसमेंट है। उसमें सबसे पहली जो आवश्यकता रखी गई है इस निधि के व्यवहार की, वो सबसे पहला पॉइंट इसमें रखा गया है यूनिवर्सल एक्सेस देना। साथ में 2 चीजें और जोड़ी गई है, इनोवेशन की और नए टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की। तो इसमें कहीं पर भी जो प्राथमिकता मोदी जी ने दी है दूर दराज क्षेत्रों को टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचाने की, माननीय अध्यक्ष जी अभी हाल ही में करीब 40,000 करोड़ रुपए, करीब 40,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, जिससे कि देश के हर गांव में 4G और 5G की सर्विसेज पहुंच सके। करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया गया है। बीएसएनएल के लिए 1,64,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया गया है। और बहुत खुशी के साथ आपके समक्ष रखना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि आज बीएसएनएल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाने लगा है। आज बीएसएनएल देश में डेवलप्ड 4G 5G की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रोल आउट आरंभ हो गया है। बहुत जल्दी वो रोल आउट और ज्यादा स्पीड अप होएगा और करीब अगले 1 साल के बाद बीएसएनएल भी एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही सक्षम एंटिटी बन के निकलेगा। जैसा कुछ मान्यवर सांसद कह रहे थे, बीएसएनएल का कभी मजाक बनाया जाता था, लेकिन अब लोग बोलेंगे भाई साहब नया लगेगा, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बन के निकलेगा। ये बीएसएनएल इतना मजबूत, मोदी सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल के पीछे चट्टान बन के खड़ी हुई। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ कई और पॉइंट आए जिसके बारे में भी मैं आपके समक्ष कुछ क्लैरिफिकेशन रखना चाहूंगा कि ये विषय आया स्पेक्ट्रम के एलोकेशन का। माननीय अध्यक्ष जी, सैटेलाइट एक ऐसी सर्विस है जिस सर्विस में बेसिकली जो भी स्पेक्ट्रम यूज होता है वो सेम स्पेक्ट्रम, एक ही स्पेक्ट्रम मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं। यानी सैटेलाइट से बेस स्टेशन पे जो आ रहा है बीम, वही बीम सेम फ्रीक्वेंसी बाकी कई लोग यूज कर सकते हैं। इस टेक्निकल पॉइंट के कारण दुनिया के करीब क्या बल्कि सभी देशों ने सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम का एलोकेशन
एडमिनिस्ट्रेटिवली ही किया है, उसको कहीं पर भी ऑक्शन में नहीं लाए। और ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो ऑर्डर दिया था, उस फाइंडिंग में भी इस तरह की व्यवस्था थी कि जहां पर किसी टेक्निकल कारण से अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देना पड़े तो देना चाहिए। तो इस बिल में जो टेक्निकल कारण और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिखाए गए बहुत ही एकदम स्पेसिफिक, एकदम नैरोली डिफाइंड है। 19 पॉइंट एक शेड्यूल में डाले गए जिससे कि कहीं पे किसी के प्रति कोई डिस्क्रिशन नहीं रहे। मोदी जी बहुत शुचिता के साथ सरकार चला रहे हैं। मोदी जी जीवन में, राजनीतिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में शुचिता का हमेशा हमेशा उनका प्रयास रहता है। इसलिए इस बिल में बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि किस तरह के कारणों से एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिफेंस फोर्सेस, इन सबको आज भी दिया जाता है और आगे भी दिया जाएगा। जो पब्लिक यूटिलिटीज है, जिस तरह से मान लो पावर ग्रिड है, मेट्रो है, रेलवेज है, इन सबको भी आज भी दिया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में, आगे भी एडमिनिस्ट्रेटिवली दिया जाएगा। और जहां पे टेक्निकल कारण से, किसी टेक्निकल कारण से, जैसा मैंने सैटेलाइट में बताया, या फिर बैक हॉल, ये ऐसे कारण है जहां पे टेक्निकल कारण से स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करना पॉसिबल नहीं है, उन सब में एडमिनिस्ट्रेटिवली दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था इस बिल के माध्यम से लाई जा रही है और इससे माननीय अध्यक्ष जी बहुत सारा लिटिगेशन भी खत्म होगा। अध्यक्ष जी, साथ ही साथ स्पेक्ट्रम के कुछ बहुत बड़े रिफॉर्म भी लाए जा रहे हैं। एक बहुत विश्व भर में स्थापित व्यवस्था है कि स्पेक्ट्रम को हार्मोनाइज करने दिया जाए और स्पेक्ट्रम की रीफार्मिंग को अलाउ करे। रीफार्मिंग का मतलब, अगर मान लो स्पेक्ट्रम 4G के लिए लिया गया था, टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते 5G की तरफ बढ़ी, तो सेम स्पेक्ट्रम को, 4G के स्पेक्ट्रम को 5G में भी उपयोग में लिया जाना चाहिए। ऐसा विश्व भर में व्यवस्था है। वो व्यवस्था अपने यहाँ इस बिल में आने के बाद में लागू होगी। तो इस तरह से पूरे सेक्टर में एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, एक ग्रोथ का एक नया मोमेंटम आएगा। अध्यक्ष जी, साथ ही साथ जहां पर स्पेक्ट्रम एक ऐसा रिसोर्स है जो कि बहुत ही स्केर्स रिसोर्स है। माननीय अध्यक्ष जी, जब से इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है तब से स्पेक्ट्रम जैसा था वैसा कि वैसा आज है। अगर हम कोई इसको कंपैरिजन किसी और रिसोर्स के साथ करें, मान लीजिए एक माइन के साथ करें, तो माइन का जितना उपयोग होता है उसके बाद में वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है माइन। या एक मशीन का एग्जांपल दें, मशीन का जितना उपयोग करते हैं वो उसके बाद में उसका लाइफ खत्म हो जाती है। स्पेक्ट्रम एक ऐसी चीज है जो सदियों से कितनी भी बार, कितने भी व्यक्ति, कितनी भी संस्थाएं उसका उपयोग करे, स्पेक्ट्रम का एक रत्ती भर भी उसमें कोई कमी नहीं आती, कोई खरोच नहीं आती। जैसा श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, आत्मा अजर है, अमर है, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, वैसा ही स्पेक्ट्रम का भी स्वरूप है। एक ऐसी चीज है, एक ऐसी रिसोर्स है जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, जिसको कोई टच नहीं कर सकता। यानी जो स्पेक्ट्रम कल तक कोई व्यवहार में लेता था, उसको आज बिल्कुल बिना कोई हिचक के, बिना कोई कमी के, बिना कोई शरण के उसको नया व्यक्ति उपयोग में ले सकता है। ऐसी नेचुरल रिसोर्स को बहुत ही सावधानी के साथ डील करना चाहिए। इसलिए मान्यवर ये सभी रिफॉर्म्स लाए गए। माननीय सदस्यगण, सभा की सम्मति हो